अबे यार, इतने सारे कमेंट्स। 54। माय गुडनेस। चलो मजा आएगा वीडियो बनाने। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारे फर्स्ट Q&A सेशन में। मैंने ये सोचा था कि व्हेन आई गॉट 1500 सब्सक्राइबर्स तो मैं अपना पहला Q&A सेशन कंडक्ट करूंगा। मैंने पिछला वीडियो डाला था कि आपके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट्स करो। तो इतने सारे कमेंट्स आए आप लोगों के, 54 कमेंट्स हैं। अगर मैं रिपीटेटिव कमेंट्स अगर हटा दूं तो इट्स कम्स आउट टू बी 36। तो हम 36 जो भी डाउट्स हैं उनको इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप अंत तक बने रहें आप अपने। और आई विल मैं ऐसा इंश्योर तो नहीं कर रहा हूँ बट आई विल ट्राई कि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प लगा दूं कमेंट्स में। देखते हैं, आई विल ट्राई। सो आप बने रहें। ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ। सो गाइज, ये हमारा पहला क्वेश्चन। बी द फ्लो। भाई का नाम है बी द फ्लो। अच्छा नाम है, नाम का पता नहीं पर चैनल होगा आई गेस। तो इनका क्वेश्चन है, माई एज इज 27, आई वांट टू स्टार्ट सीए, क्या जॉब मिल जाएगी एट 32 व्हेन आई बिकम सीए। तो भाई मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप ये समझ रहे हो कि आपके अटेम्प्ट नहीं लगेंगे और ये 5 साल में आप क्लियर कर लोगे। कि अटेम्प्ट नहीं लगेंगे तो 5 साल में क्लियर कर लोगे। वैसे भी आर्टिकल सिर्फ रिड्यूस होकर 2 साल की हो गई है। तो अगर आप अभी कोई जॉब वगैरह कर रहे होगे, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, तो आप अगर लेके चल रहे हो, आप अगर कड़ी मेहनत करोगे तो देखो जॉब डिपेंड करता है कि आपकी आर्टिकलशिप कैसे हो रही है। जॉब मिलना इज नॉट अ बिग डील। अगर आपने आर्टिकलशिप अच्छी करी है एंड यू आर वेल क्वालिफाइड सीए तो जॉब के लिए तो दिक्कत नहीं है। बट आई विल इंश्योर कि आपको प्रॉपर फैमिली सपोर्ट मिले, कि फैमिली प्रेशर ना आए कि हाँ कि आप पढ़ रहे हो। जैसे एज एट ऑफ 27 मुझे लग रहा है कि अब एक तरीके से फैमिली का वो आने लगता है ना कि प्रेशर की, हाँ कि अब बच्चा कुछ अर्निंग करके देगा ऐसे कुछ। तो वो ना आ रहा हो तो फिर इट्स बेटर। अदरवाइज आप उसके अकॉर्डिंग सोच लो। बट मेरे अकॉर्डिंग जॉब की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीए करते हो तो आराम से जॉब मिल जाएगी अगर आर्टिकल से आप अच्छे फॉर्म से करो। तो एज डजेंट मैटर, बट आपके फैमिली सपोर्ट आना चाहिए, आपका मतलब बैकग्राउंड में होना चाहिए कि आप पढ़ सको, डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सीए कर रहे हो तो आप टोटली फोकस होना पड़ेगा इस कोर्स के ऊपर। ये था मेरा रिप्लाई। सो मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन। सर, ज़्यादा एक्सटेंशन लग जाने से फॉर एग्जांपल 5 to 6 मंथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? ज़्यादा एक्सटेंशन दिखाना सही नहीं होता क्या? फ्यूचर में इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेरी होती है क्या एक्सटेंशन क्यों लगी, ऐसा कुछ? ये है ज्योति बारिक का क्वेश्चन। मैडम, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके प्रिंसिपल से अच्छी बनती है तो मेक श्योर कि अगर आप उनसे बोलो कि मैं एक्सटेंशन फॉर्म नहीं भर रही हूँ, और बिना एक्सटेंशन फॉर्म के अगर आपका वो 108 कंप्लीट करवा दे रहे हैं तो आप करवा सकते हो। क्योंकि अगर वो गैप दिखता है जब आप सपोज आपने आर्टिकल से स्टार्ट करी 2018 में, 3 साल हो गए 2021, तो वो जैसे वो आता है ना, तो फिर उसमें आपने 1-2 महीने अगर एक्स्ट्रा दिखा दिए तो वैसे अगर ईयर लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब हम उसमें देखते हैं ना, जब हमारा आई कार्ड निकल के आता है इंस्टीट्यूट वाला, तो वहाँ वो शो करता है। तो अगर आप अपने प्रिंसिपल से बोलते हो कि अगर वो मान जाते हैं तो आप करा लो। जैसे हमारे केस, जैसे हमारे फर्म में क्या होता था कि सपोज हमारी एक्सटेंशन बन रही है, सपोज 45 डेज की एक्सटेंशन बन रही है, 1.5 महीने, तो हम अपने प्रिंसिपल को बोलते थे सर हमारा आप 108 फाइल कर दो, हम 1.5 महीने ही करना है ना, हम आगे कर देंगे। तो अगर वो मान जाते हैं तो आप अपना 108 कंप्लीट करवा लो, आप एक्स्ट्रा करके आगे करके खत्म कर दे रहा। तो आप चाहो कि आप एक्सटेंशन ना भरो, अगर ऐसे ही, अगर अच्छी बात, अगर नहीं मानते हैं फिर तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है ऐसे कंप्लीट करने का तो गो फॉर इट, मैं यही सलाह दूंगा। नाउ ऋषभ भाई का क्वेश्चन है, भाई आर्टिकलशिप के पीरियड के बाद अगर हम उसी फर्म में रहते हैं तो भी स्टाइपन ही मिलेगा या फिर सैलरी बेस्ड होंगे हम? तो भाई आप पेड असिस्टेंट कहलाओगे, आप नो मोर आर्टिकल, आप आर्टिकल नहीं कहलाओगे, आपको स्टाइपन नहीं मिलेगी। फर्म की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। बट मैं ये मानता हूँ कि वो जो 30 से 40 के बीच में अभी चल रहा है मार्केट में, अगर आपने आर्टिकलशिप करी है तो उसी फर्म में, तो आपको 30 से 40 के बीच में मिल जाता है। डिपेंड अपॉन फर्म कैसी है। ये स्टाइपन नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। 30 से 40 के बीच में आपको फिक्स मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन फर्म चेंज होते हैं, चेंज होता है। किसी फर्म में ऐसा नहीं कि 30 से 40, किसी फर्म में 25 भी है, कहीं कहीं 45 भी है, 50 भी है। तो पर मैंने एवरेज दिया 30 से 40 के बीच का एवरेज रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे मिल सकते हैं क्या?
ये मयंक भाई का क्वेश्चन है। भाई कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं मैं यार, तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट हूँ। मिलना है तो फिर मिलने के लक्ष्य नगर में ही रहता हूँ मैं। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, मिलना होगा मैं बता दूंगा कोई लोकेशन वगैरह, आप मिल लेना। मयंक भाई थैंक यू भाई, पर सेलिब्रिटी वाली फील दिलाई तुमने। एंड नाउ दिस कमेंट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैल्यूएशन फील्ड में मिलेगा। एज ऑफ नाउ वैल्यूएशन फील्ड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो ये कौन है, आशुतोष, आशुतोष मिश्रा, मिश्रा या आई गेस आशुतोष मिश्रा। भाई अगर लिटरली बोलूँ तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में उतना आइडिया है नहीं मुझे, बट अगर आप में से किसी को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और वैल्यूएशन फील्ड के बारे में आइडिया है प्लीज़ आप कमेंट करो। बट मुझे जहाँ तक ये आ रहा है कि वैल्यूएशन फील्ड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शायद नहीं मिलती। बाकी अगर आपको ज़्यादा नॉलेज हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं ये क्वेश्चन स्किप करूंगा आपके ऊपर। अगर आप व्यूअर्स हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करो, भाई के लिए हेल्प होगी। सो नेक्स्ट कमेंट है हमारा अंशी राज, अंशी राज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और भैया मैं 12th में साइंस स्ट्रीम से हूँ और अब सीए करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करो, मैं ऑनलाइन क्लासेस कैसे लूँ, क्या हो रेगुलरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीए फाउंडेशन के बैचेस हैं उनको लेकर प्रिपरेशन कर स्टार्ट कर दूँ। और देखो मैं भी, अगर मैं बताऊँ, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से ही था, तो हम साइंस वालों की एक खासियत होती है, हम मेहनत बहुत अच्छे करते हैं, मेहनत करते हैं इसलिए हम साइंस चूज करते हैं। तो आप गो फॉर इट, आप सीए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं ये बोलूँगा कि आप ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो डजेंट मैटर, टीचर अच्छे सेलेक्ट करना। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो, मैं रिकमेंड कर दूंगा कि फाउंडेशन या इंटर के लिए कि कौन कौन से टीचर बेस्ट हैं, और आपको हेल्प हो जाएगी। और एक और चीज़, जैसे हम जो साइंस वाले होते हैं ना, तो हमें हमारा मैथ अच्छा होता है, फाउंडेशन में मैथ अच्छा होता है, इकोनॉमिक्स अच्छा होता है। हमें आपको दो सब्जेक्ट में फोकस करना है, लॉ एंड अकाउंट्स। अकाउंट्स के लिए तो अकाउंट्स तो एक पल के लिए हो जाता है, क्योंकि वो फाउंडेशन में जो बेसिक से पढ़ाते हैं, तो अकाउंट्स में भी दिक्कत नहीं आती, दिक्कत हमें लॉ में आती है। तो यू शुड आप स्टार्टिंग से ही लॉ पे फोकस करके चलो। मैंने भी यही किया था, मैंने जैसे फर्स्ट डे से पता था कि अकाउंट्स वीक रहने वाला है, लॉ वीक रहने वाला है फाउंडेशन के टाइम पे, तो मैंने उन दोनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया, तो आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट हाँ, आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है। और मैथ हमारा अच्छा होता है, तो आप मैथ पे थोड़ा लाइटली वे में चल सकते हो, पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपको एग्रीगेट करना है तो आपको एग्जाम मैथ और इकोनॉमिक्स लेके चलो कि वो दोनों एग्जाम करेंगे और इसमें आप 50 के करीब लाओ मार्क्स। तो आप अकाउंट्स पे फोकस करो, लॉ पे फोकस करो। लॉ के लिए फोकस करने के लिए इसमें आगे क्वेश्चन है, वैसे लॉ का मैं बताऊंगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर साइंस आप स्ट्रीम से हो, मैं भी साइंस स्ट्रीम से था, अभी फाइनल में हूँ, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या बेस्ट ऑफ लक। सो नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं हम। ये आर्यन राज का है, भैया मैं 12th में साइंस स्ट्रीम से हूँ और अब सीए करना चाहता हूँ, मैं अपना बेसिक कैसे क्लियर करूँ अकाउंट्स का, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे पीडब्ल्यू पर ऑनलाइन क्लासेस से हो जाएगा। भाई आपका भी सेम कमेंट है जो अभी आप आर्यन राज एंड सी वाज आई गेस अंशी राज। तो आप क्या आपका क्वेश्चन है कि आप अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, तो आप जब फाउंडेशनल क्लासेस लोगे ना, अब आई गेस मुझे लग रहा है आपकी आपने अभी भी एग्जाम दिया है, अपने क्लासेस वगैरह ली नहीं। जब आप फाउंडेशन की क्लासेस लोगे तो फाउंडेशन स्टार्ट ही बेसिक से होता है, जर्नल एंट्री से आपको स्टार्ट कराएंगे, कि वो जर्नल एंट्री से ही स्टार्ट कराएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अलग से आप जैसे वैसे मैंने क्या किया था कि जब मैं साइंस स्ट्रीम से था, तो मैंने जैसे 11th और 12th की जो बुक्स आती है, तो जैसे मेरा 12th कंप्लीट हो गया, तो व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मुझे सीए करना है, तो वहाँ हमारे होम टाउन में एक टीचर थे, तो मैंने उनसे 5 दिन बस क्लासेस ली थी, थोड़ा बहुत कि जर्नल एंट्री क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है समझने के लिए। तो उन्होंने 5 दिन में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया। तो उसके बाद मैं फाउंडेशन आया तो थोड़ा बहुत फ्लो अच्छा हो गया। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसके लिए ना यूट्यूब पे वीडियोस देख लो 11th 12th के, कि जर्नल एंट्री क्या होती है, अकाउंट्स होता क्या है। उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो पढ़े, एक दो बेसिक्स वीडियो देखोगे, क्लियर हो जाएगा। उसका फाउंडेशन क्लासेस लोगे, वो खुद बेसिक्स से स्टार्ट होंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी अकाउंट्स के केस में। आपका अकाउंट्स स्पेसिफिक क्वेश्चन था। ऑडिट के लिए बेस्ट टीचर जो काफी इजी वे में ऑडिट करा दे, प्रीतम सिंह। ब्रो ऑडिट के लिए मेरा वो बोलते हैं ना, थोड़ा मेरा अलग वो है, क्या बोलूँ मैं, जो भी है मेरा थोड़ा अलग है, मतलब ऑडिट के लिए। क्यों? क्योंकि ऑडिट ये ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे 2 बार उसने फेल कराया। देन आई टुक क्लासेस, जैसे कि आप भी क्लासेस के लिए पूछ रहे हो, तो मैंने टीचर
अच्छा सेलेक्ट किया, फास्ट ट्रैक लिया था मैंने, और देन आई सिक्योर्ड एग्जाम्शन इन ऑडिट, और फिर मेरा क्लियर हो गया। आई गॉट 62 मार्क्स। तो फिर आप ऑडिट के लिए शुभम केसवानी इज बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, और वो जो लिखवाते हैं क्लासेस में वो अच्छा है कि आप जैसे वन डे बिफोर एग्जाम अगर सिर्फ आप नोट्स पढ़ के जाओ देन इज मोर देन सफिशिएंट। वो क्वेश्चंस जो उनके क्वेश्चन बैंक होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो एग्जाम्शन आप इसको एग्जाम्शन सिक्योर कर सकते हो। अब शुभम केसवानी मैंने फास्ट ट्रैक लिया था, अगर फास्ट ट्रैक भी बेटर है, या फिर अगर रेगुलर क्लासेस के लिए जाना चाहते हो रेगुलर क्लासेस के लिए जाओ, बट या शुभम केसवानी इज बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग। और वन मोर टीचर आई विल रिकमेंड, अगर आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, दैट इज नीरज अरोड़ा सर। वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कराएंगे। अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, कॉन्सेप्ट से ज्यादा फोकस नहीं रहना, तो शुभम केसवानी। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहना, वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, तो नीरज अरोड़ा सर। बोथ आर बेस्ट। उनसे अच्छा ऑडिट का टीचर कोई है ही नहीं इन दोनों के अलावा मेरे अकॉर्डिंग, और इट्स ऑल माई जजमेंट। बाकी आपके अकॉर्डिंग कोई अच्छे टीचर है तो आप कमेंट में बताओ ऑडिट के। और ये इनका नाम क्या है यार, वाईटी अनुज राठौर यानी कि यूट्यूब अनुज राठौर। ओके, 2 ईयर की आर्टिकलशिप में कितने डेज की हॉलीडे ले सकते हैं ब्रो? अब हॉलीडेज बहुत कम हो गए यार। आप एक साल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 दिन की छुट्टी ले सकते हो बस, 12 24, यानी कि टोटल आपके आर्टिकलशिप में पीरियड में 24 डेज अलाउड होते हैं आपको लीव के लिए। और पहले हमें अच्छे खासे 156 डेज अलाउ होते थे एग्जाम के लिए। अब एग्जाम टोटली साइड कर दिया हुआ है कि आप खुद देखो, आप 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करो, उसके बाद आप एग्जाम दो, जीएमसीएस करो, ये सब। तो आपको 24 दिन की छुट्टी अलाउ होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया मैं फाउंडेशन में 3 अटेम्प्ट फंस गया हूँ, इसमें अब बुक्स रिवाइज करने का भी मन नहीं करता, क्या करूँ? भाई मेरा एक वीडियो होगा अटेम्प्ट ब्लॉक करके यूट्यूब पे, पहले तो आप वो देखो। 3 अटेम्प्ट फाउंडेशन में लग गए आपके यहाँ। देखो पहले बात तो अपने ये ना एकदम माइंड क्लियर करो कि जैसे हमारे मन में रहता है ना कि मैंने ये पढ़ रखा है। आप ऐसा स्टार्ट करो कि मुझे पता ही नहीं है कुछ। अटेम्प्ट्स में क्या होता है ना, जैसे आप वो अटेम्प्ट ब्लॉक वाला वीडियो रेफर करोगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप ऐसा फ्रेश स्टार्ट करो एकदम शुरू से कि मुझे कुछ नहीं आता, और एकदम क्योंकि आता होता तो अब तक पास हो गए होते। तो आप ऐसा स्टार्ट करो, माइंड जैसे माइंड को मैं लगता है ना कि अरे ये कॉन्सेप्ट ये तो मुझे मैंने पढ़ा हुआ है, बट उसी पे अगर क्वेश्चन उसी टाइम बनाने बैठो तो नहीं बनेंगे, तो फिर काय बात का पढ़ा हुआ है। तो आप ऐसा स्टार्ट करो जैसे मुझे कुछ नहीं आता, और ऐसा फ्रेश स्टार्ट करो, और बेस्ट ऑफ लक। आप वो वाला वीडियो रेफर करना, वो वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है अटेम्प्ट ब्लॉक। उसमें लास्ट पे जाना, लास्ट में जब अटेम्प्ट ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है वो वाला पर्टिकुलर पार्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं आपको वो इस वाले कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका ये वीडियो। सोनू यादव भाई, भाई थोड़ी मेहनत करो यार, फाउंडेशन में आप 3 अटेम्प्ट लगा रहे हो, और इनफैक्ट इंटर और फाइनल तो कुछ नहीं है। फाउंडेशन क्या बोलूँ मैं, मेहनत करो हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट इज स्किल ग्रोइंग फॉर मदर। भाई आर्टिकलशिप के लिए किन किन सॉफ्टवेयर की नॉलेज है प्लीज बताओ। और देखो मेरी मिड साइज फॉर्म थी, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो यू शुड नो कि मेरी मिड साइज फॉर्म थी। हमारे यहाँ मोस्टली जो होता है वो टैली यूज होता है फॉर अकाउंटिंग। ऑडिटिंग के लिए हमारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता नहीं, कैट वैट या आइडिया वगैरह कुछ ऐसा। तो हम ऑडिट तो ऐसे ही करते हैं, जब सैंपल वगैरह खुद ही सेलेक्ट करके ऐसे वगैरह ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पे। तो हमारे यहाँ बस जैसे कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमने यूज़ किया है। टैली ले लो, सैप, टैली ERP सैप यूज़ किया हुआ है, सैप की नॉलेज है। बीजी एक सॉफ्टवेयर आता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसकी नॉलेज है। क्लियर टैक्स की थोड़ी बहुत नहीं, क्लियर टैक्स का भी नॉलेज है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है जिनकी नॉलेज है। और एक वो आता है ना कॉम्पूट TDS के लिए वो था, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स है वो, और ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से ये सॉफ्टवेयर की नॉलेज थी, नहीं। वो आर्टिकलशिप के पीरियड में आपको नॉलेज हो जाएगी, आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए पूछ रहे हो, तो आप वो जो आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे फॉर्म में आपको पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उनके बारे में आपको बता देंगे। सो मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कमेंट। ये है मयंक चौधरी भाई का कमेंट्स है, भैया प्लीज बेसिक नेसेसिटी फॉर आर्टिकलशिप जर्नी लाइक सॉफ्ट स्किल्स एक्सेट्रा।
तो बेसिक नेसेसिटी आपको सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन आपको अच्छा होना चाहिए, वेदर इन मीन्स ऑफ वर्बल और रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि आप कैसे किसी से इंटरेक्ट करते हो, और रिटन कम्युनिकेशन मतलब कि मेल वगैरह आपको टाइप करना आना चाहिए, आपको वर्ड में फॉर्मेटिंग करनी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं, देखो क्या है कि हम हमसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी क्योंकि हमने आर्टिकल सिर्फ कंप्लीट कर रखी है। आप अभी पढ़ के आ रहे हो, ऐसा नहीं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपसे एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं होगी, बट हाँ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिस्टम ही ऑन करना नहीं आ रहा है, या फिर आपको बोल दिया जा रहा है कि आपको क्लाइंट से फोन करके ये बात करो, आपको बात करना नहीं आ रहा है, बस इतना आना चाहिए। क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करना है, और वेदर इन फॉर्म ऑफ वर्बल और रिटर्न। रिटर्न मतलब मेल वगैरह के थ्रू, और वर्बल यानी कि फोन पे या फिर जाके और ऑडिट करने जा रहे हो तो वैसे कम्युनिकेट करोगे, बस सॉफ्ट स्किल्स में बस इतना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एरिया रिक्वायर्ड अटेंशन इन आर्टिकलशिप फॉर पोस्ट सीए आर्टिकलशिप जर्नी। पोस्ट सीए आर्टिकलशिप जर्नी के लिए, पोस्ट सीए आर्टिकलशिप जर्नी मतलब सीए आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई तो फिर किस एरिया पे फोकस करोगे। आप जिस एरिया में आपने आर्टिकलशिप करी है आप उसी एरिया में फोकस करो। सपोज इन माई केस कि मैंने बैंक ऑडिट अच्छा किया है, तो आई विल मैं ये करूँगा कि बैंक ऑडिट रिलेटेड अगर वो है तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। अगर आपने जैसे ये है ना, जैसे आप जिस, आई गेस मैं डोमेन से रिलेटेड आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा। अगर जिस डोमेन से आपने आर्टिकलशिप करी आप उसी डोमेन पे फोकस करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कमेंट पीयूष मिश्रा, भैया मैं क्लास 6 में हूँ, सीए कर सकता हूँ अभी से। भाई 6 पे सीए नहीं करते, अभी चिल मारो यार क्या काय बात का टेंशन ले रहे हो तुम है 6 क्लास में। अरे यार तुम तक वीडियो पहुंच कैसे गया मेरा मैं ये सोच रहा हूँ सो 6 क्लास में टेंशन मतलब भाई 12th करो आराम से चिल मार के, उसके बाद आना सीए में। अभी 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 मत आओ, बस वीडियो देखो मेरा, एंजॉय करो, अच्छा लग रहा है तो बट सीए में नहीं होता, 6 पे सीए नहीं होता यार, 12th करो आराम से फिर आना। वैसे थैंक यू, तुम तक पहुंचा कैसे वीडियो मैं ये सोच रहा हूँ, एल्गोरिदम पीयूष मिश्रा। सो नेक्स्ट कमेंट है हमारा तौसिफ टाइसन भाई का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टाइपन कितना मिल जाता है। तो इंडस्ट्री में अभी चल रहा है स्टाइपन 8 to 15 फर्स्ट ईयर में, और 20 आप ले लो सेकेंड ईयर में, सेकेंड क्योंकि अब 2 ही साल है ना। तो अगर अब मैं बोलूँ तो 8 से लेके 8,000 to 20,000 ऐसा चल रहा है स्टाइपन, अगर मैं टोटल ले लूँ मिड साइज टॉप फॉर्म मिला के, तो 8,000 से लेके 20,000 तक का चल रहा है स्टाइपन अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निखिल का, भैया मुझे भी दिल्ली शिफ्ट होना है आर्टिकलशिप के लिए, कैन यू सजेस्ट मी समथिंग। क्या सजेस्ट करना है भाई, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो आपको जो डाउट है। दिल्ली, मैं भी बाहर से हूँ, मैं बिहार से हूँ, यहाँ रहता हूँ मैं, 1 BHK फ्लैट है मेरा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आती वैसे बाहर रहने में। हाँ वैसे घर वालों की याद आती है बहुत, क्या कर सकते हैं। तो आप क्या सजेशन चाहिए आप मुझे, मैं पर्टिकुलर समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाह रहे हो। लक्ष्मी नगर में जगह पूछ रहे हो तो लक्ष्मी नगर इज बेस्ट, सस्ता इलाका है हम स्टूडेंट के लिए, खाना अच्छा मिलता है इधर, खाना अच्छा इन द सेंस की चीप एंड बेस्ट क्वालिटी तो लक्ष्मी नगर इज बेस्ट, लक्ष्मी नगर में रह सकते हो आप। लक्ष्मी नगर इन द सेंस लक्ष्मी नगर या सक्करपुर, वो है ना मेट्रो के उस साइड इस साइड वाला एरिया, उस साइड लक्ष्मी नगर इस साइड सक्करपुर, इन दोनों एरिया में आप रह सकते हो। ओ वाओ, 4 भाई आए, भाई के कमेंट्स आए हैं। राहुल कुमार भाई फॉर Q&A, ओके आप कहाँ से हैं। मैं बिहार से हूँ, बिहार में एक जगह है मोतिहारी, सॉरी इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है रक्सौल के बगल में एक छोटा सा जगह है रामगढ़वा, उसमें एक गांव है गुरहनवा, वहाँ से हूँ मैं, टू बी स्पेसिफिक गांव से हूँ मैं, एक बहुत छोटा गांव है मेरा। और दूसरा कमेंट है भाई का कि क्या आपको भी अटेम्प्ट्स लगे हैं, ऑफ कोर्स या मुझे लगे हैं ग्रुप 1 में, पहले मैंने बोथ ग्रुप दिया था तो नहीं हुआ, बहुत बेकार गया था। सेकंड अटेम्प्ट में सिंगल के लिए फोकस किया था कोविड के टाइम का, तो ऑडिट उसमें लॉ की वजह से लगा था, फिर लॉ पे फोकस किया, लॉ एग्जाम कर लिया, तो थर्ड अटेम्प्ट में ग्रुप 1 निकल गया। ऑडिट के केस में हुआ कि ऑडिट के केस में पहला खराब गया, दूसरे अटेम्प्ट में ऑडिट मैंने वो क्लासेस ली तो ऑडिट निकल गया। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में अटेम्प्ट्स लगे हैं मेरे। सीए जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ। ओ भाई क्या क्वेश्चन पूछा तुमने सीए जर्नी का मैं बता दूं, अरे यार बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा।
मेरा मेरा एक फ्रेंड था, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में रखता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था सौरभ, तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड से था, मैं साइंस स्ट्रीम से था, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, बट वो इंजीनियरिंग में वो क्रेज उतना अच्छा रहा नहीं, तो मैंने सोचा मैं कहाँ शिफ्ट करूँ, तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि भाई सीए कर लेते हैं, तो मैं सीए में आ गया। दोस्ती रिकमेंड करता है, बाकी एक्चुअल रीजन तो किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। सो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, लव स्टेटस ऑफिस की है या कहीं और की? भाई कोई नहीं है, और आई विल रिकमेंड कि आप लोग अपने गोल पे फोकस करो, ऐसे टाइम पास वगैरह में मत जाओ। टाइम नहीं है मेरे पास, या आपके पास भी नहीं होगा अगर आप सीए कर रहे हो तो कोई नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वंस ग्रोवर का क्वेश्चन है, कैन वी गेट आर्टिकलशिप इन बिग फोर विदाउट एनी रेफरेंस? नो। अब मैं इतना हार्श कैसे क्यों बोल रहा हूँ, नहीं ले सकते यार। अगर आपके रैंक है तो फिर कोई बात नहीं, आपको रैंक लाना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स है, अच्छे मार्क्स इन द सेंस कि 10-12 नंबर से आपका रैंक रहेगा, तो फिर आप ले सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ग्रुप क्लियर हुआ हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों लेवल क्लियर हुआ हो, तो फिर तो कोई नहीं रख सकता आपको। अगर आपके अटेम्प्ट लगे हुए हैं इन फाइनल्स स्पेशली, तो फिर रेफरेंस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। बिना रेफरेंस के पॉसिबल नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं बिना रेफरेंस के। अगर है तो, अगर रेफरेंस है तो आपके अटेम्प्ट भी लगे हो, डजेंट मैटर, आपका हो जाता है बिग 4 बिग 10 कुछ भी, अगर रेफरेंस अच्छे हो तो। उसके लिए आप रेफरेंस कैसे करो? लिंक्डइन वगैरह पे कनेक्ट करो। वैसे लिंक्डइन पे भी लोग हेल्प उतना नहीं करते, अगर आपके पर्सनल कुछ रेफरेंस है तो फिर हेल्प हो जाता है। सो नेक्स्ट को कमेंट पे चलते हैं। कृष्णा भाई का कमेंट आ रहा है, कौन से फॉर्म से कर रहे हो आर्टिकलशिप? कर नहीं रहा हूँ, कंप्लीट हो चुकी है मेरी आर्टिकलशिप फ्रॉम दिनेश जैन एंड एसोसिएट, अब मीडियोकर फॉर्म, एक्सपोजर अच्छा था मेरा, अभी कंप्लीट हो चुकी है, छोड़ो मैं उसमें अंदर नहीं जाऊंगा। सो लोकेश भाई का कमेंट आ रहा है, भाई आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई तो बैंक ऑडिट कैसे कर ली? और भाई का शायद उस वाले वीडियो पे कमेंट आया था बैंक ऑडिट पे, तो भाई आपने शायद मेरा बैंक ऑडिट का पहला ब्लॉग नहीं देखा। मैंने उसमें बताया था कि बैंक ऑडिट मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई थी, मैंने अभी स्टडी स्टार्ट करी थी अपनी, तो फिर बैंक ऑडिट आया मार्च में, मेरी आर्टिकलशिप मार्च में कंप्लीट हुई, बैंक ऑडिट भी मार्च में आया। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया कि आप आ सकते हो तो आ जाओ 5 दिन के लिए, तो मैं सोचा 5 दिन में कर लेते हैं, फिर मैं चला गया था, ऐसा हुआ था। तो फॉर्म के बिहाफ पे किया था मैंने, ऐसा नहीं पर्सनल कैपेसिटी में कुछ नहीं किया, पर्सनल कैपेसिटी में कर ही नहीं सकते बिकॉज वी आर नॉट अ सीए एज ऑफ नाउ। रॉकी रॉय भाई का क्वेश्चन है, आपने आर्टिकलशिप में किस डोमेन में काम सीखा है? भाई आई एम फ्रॉम अ मीडियोकर फर्म, मिड साइज फर्म, तो हमारे यहाँ डोमेन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको सब कुछ सीखना पड़ता है। टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैंक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, सब कुछ, क्रेडिट ऑडिट, रेवेन्यू ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, सब कुछ सीखना पड़ता है। अच्छा ही है, हम जैसे लोगों के लिए अच्छा ही है, वो सब कुछ सीख लेते हैं। एंड बैंक ऑडिट आपको इतने अच्छे से कैसे आता है? भाई 1.5 साल बैंक ऑडिट किया है यार। बैंक ऑडिट अच्छे से आता है इसलिए क्योंकि ऑल थैंक्स टू फॉर्म की वजह से, क्योंकि हम जैसे मिड साइज फॉर्म में ये अच्छा होता है ना कि आपको ना इंडिपेंडेंट काम दिया जाता है। सपोज अभी ये वाला ऑडिट जो मैंने किया इंडिपेंडेंट किया, तो आप ना जैसे आप कुछ जो चीजें आप खुद करते हो ना, तो आप सीख जाते हो। आपको सीनियर अगर बताते हैं, जैसे मैं किसी जूनियर को बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे करो, जब तक वो खुद नहीं करेगा ना तो वो नहीं सीख पाएगा। और थोड़ी बहुत मैं अपनी सीनियर्स को भी थैंक्स बोलूंगा जिन्होंने बैंक ऑडिट सिखाया, कृष्णा भैया या लेख भैया, तो थोड़ा बहुत उनका भी देन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड ऑडिट सीए इंटर बड़ा मोनोटोनस है, याद करो रट्टा मारो टाइप, तो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है ऑडिट, या इंटरेस्टिंग होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग होता है यार। भले हम कैसे भी पढ़ के पास हो जाए, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो इतना इंटरेस्टिंग है ऑडिट ना कि आप करोगे तब वो पता लगेगा। तो आप बस पढ़ के पास हो जाओ, बेशक रट के पास हो जाओ, पास होना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में हाँ, पर जो आप पढ़ोगे ना एज इट इज तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ इम्प्लीमेंट होता है ऑडिट जो आप पढ़ के आ रहे हो। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा है हमने वो कहीं और है और लग कुछ और है, नहीं ऐसा नहीं होता। ऑडिट तो आपको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट होता है, तो जो पढ़ोगे वो मिलेगा आपको। यस अग्रवाल भैया, मैं अभी 20 कंप्लीट किया हूँ, अभी सीए फाउंडेशन दूंगा सितंबर में। आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? एज रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही कवर किया था, भाई की 27 एज थी, तो आपका भी मेरा भी सेम रिप्लाई रहेगा। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, आपको पढ़ा रही है 5 साल, आई गेस 5 साल और, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस करो आप अपनी फैमिली से कि मैं सीए स्टार्ट करना चाहता हूँ, इट विल टेक 5 या 6 ईयर्स एज द केस मे बी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेस्ट ऑफ लक वैसे।
प्रतीक पाल, भैया जीएमसीएस के बारे में कुछ बताओ ना, और हम कब एलिजिबल होते हैं फाइनल अटेम्प्ट के लिए आफ्टर क्लियरिंग आर्टिकलशिप। तो पुराने उसमें ये नियम था कि आप 2.5 साल ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्टिकलशिप के बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते थे। साथ में जैसे पुराने, पहले मैं पुराना नियम बताता हूँ, पुराना जैसे जिस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग, मैं हूँ स्पेशली, तो हमारे अकॉर्डिंग नियम है कि हमारी 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी। तो आप एग्जाम फॉर्म देने से, एग्जाम अगर आप फॉर्म भरते हो तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए कि आपका पहला तो आर्टिकलशिप 2.5 साल कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, आपका आर्टिकलशिप फाइनल का रजिस्ट्रेशन है वो 6 मंथ या 8 मंथ, 6 मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए, 6 मंथ बिफोर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, आपका एसपीओम जो अभी आया है वो क्लियर होना चाहिए, सेट ए सेट बी। और दूसरा उसके बाद है कि आपका जीएमसीएस कंप्लीट होना चाहिए, जो कि अब एमसीएस हो गया है। आपका एडवांस आईटीटी कंप्लीट होना चाहिए, आपका एडवांस आईटीटी का एग्जाम कंप्लीट होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया थे पहले। तो क्राइटेरिया सेम अभी एप्लीकेबल हो रहे हैं, बट पहले ये था कि 2.5 साल वाला जो पीरियड था ना, अब है वो 2 साल है। 2 साल के बाद आप एग्जाम दे सकते हो, बट 2 साल के बाद आपको जीएमसीएस या एमसीएस कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको एडवांस आईटीटी कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको एडवांस आईटीटी एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको एसपीओम सेट ए सेट बी सी डी वो कंप्लीट करना पड़ेगा। देन आप एलिजिबल हो जाओगे फाइनल एग्जाम के लिए। आर्यन शर्मा, भाई सीए फाइनल के बिना ही बैंक ऑडिट कर दिया या किसी सीए के बिहाफ पे किया? मैं अपने फॉर्म के बिहाफ पे किया था, पर्सनल कैपेसिटी में अलाउ नहीं है। कैसे कर सकते हैं पर्सनल कैपेसिटी में? या फिर ये एक्सटर्नल असाइनमेंट भी नहीं था, मैंने अपने फॉर्म के बिहाफ पे किया था। आप अपने मेरा पहला ब्लॉग रेफर करो, आपको क्लियर हो जाएगा, या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी रिप्लाई किया। इंस्टेंट स्टेटस, भाई बैंक ऑडिट आपने अपनी आर्टिकलशिप वाली फॉर्म के बिहाफ पर किया, कैसे मिलेगा बैंक ऑडिट का काम ड्यूरिंग आर्टिकलशिप एंड आफ्टर आर्टिकलशिप? ड्यूरिंग आर्टिकलशिप अगर आपके फॉर्म के पास है बैंक ऑडिट तो आपको बैंक ऑडिट का काम मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि आप आर्टिकलशिप कहीं और से कर रहे हो, बैंक ऑडिट कहीं और का कर रहे हो। ऐसा भी होता है कि सपोज मेरी छोटी फॉर्म है, मेरे पास बैंक ऑडिट आया किसी दूर साउथ की किसी, जैसे सपोज तमिलनाडु वगैरह का, तो मैं मैंने किसी को आउटसोर्स कर दिया, या फिर मैं ऐसे ही फ्रीलांसर बेसिस पे किसी आर्टिकल को बोला, जैसे मेरे जैसे आर्टिकल कोई खाली बैठा है तो वो जाके मेरे बिहाफ पे करके आए, कंटेक्ट करके। हाँ, ऐसा हो सकता है पोस्ट आर्टिकल से। और ड्यूरिंग आर्टिकल से अगर फॉर्म के पास हो तो ऐसा हो सकता है। और मैंने अपने फॉर्म के बिहाफ पे किया था, मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं किया था। गोपाल अग्रवाल, भाई फाउंडेशन में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या क्योंकि रेगुलर कमेंट करता है ना, तो ये याद है मुझे। भैया फॉर सीए फाउंडेशन ऑनलाइन कोचिंग इज गुड और ऑफलाइन? जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। अब पहला जमाना नहीं रहा कि तुम ऑफलाइन क्लासेस ही जाके लो। अगर तुम रोज के अगर 10 घंटे अगर सिस्टम पे बैठ के पढ़ पा रहे हो तो गो फॉर ऑनलाइन, अदरवाइज नहीं पढ़ पा रहे हो तो ऑफलाइन जाओ। अगर तुम छोटे सिटी में रह के पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन इज बेस्ट, घर पे रह के पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन इज बेस्ट, माँ बाप के साथ रह के पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन इज बेस्ट, अदरवाइज गो फॉर ऑफलाइन। तो ये सारे हैं क्राइटेरिया, तुम पे डिपेंड करता है तुम ऑनलाइन पे जाना चाहते हो या ऑफलाइन पे। भैया मैं 12th में हूँ, सो शुड आई गो फॉर सीए डायरेक्ट फॉर और फॉर ग्रेजुएशन? तो अब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे आप 12th में हो, आपने 12 क्लियर कर लिया है, तो आप पहले सीए के लिए रजिस्टर कर लो, आप और साथ साथ में आप ग्रेजुएशन के लिए रजिस्टर्ड अभी कर सकते हो। बट ये है ना कि वो दो चीज क्लैश नहीं होनी चाहिए आपकी। ग्रेजुएशन अगर आप रेगुलर करना चाहते हो तो आपको आर्टिकलशिप पीरियड से क्लैश नहीं होना चाहिए, आप दोनों साथ में परस्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स हैं और आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो सीए उसके सामने, सपोज आपको एसआरसीसी कॉलेज मिल गया डीयू का, तो फिर उसके सामने सीए की क्या डिग्री की वैल्यू? तो फिर अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसे दो, फिर सीए में आप रजिस्टर कर सकते हो साइमल्टेनियसली, कोई दिक्कत नहीं है। बट आर्टिकलशिप पीरियड में आपको वो रेगुलर कॉलेज स्टॉप करना पड़ेगा आपको। तो आप एक काम करो, ग्रेजुएशन आप रजिस्टर कर लो, जब 3 साल कंप्लीट हो जाए फिर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करना, तब तक अपना इंटर क्लियर कर लेना। तो ये मेक श्योर करना कि जब आर्टिकलशिप आपकी स्टार्ट हो तो उस टाइम ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एक और चीज़ आपको करना पड़ेगा, जब आप इंटर के लिए रजिस्टर कर रहे हो या फिर इंटर का एग्जाम दे रहे हो, तो आप जब वो ग्रेजुएशन का लिए रजिस्टर करोगे तो आपको आईसीआई को इंटीमेट करना पड़ेगा, फॉर्म मुझे पता नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट कमेंट आ रहा है, हाउ टू लर्न लॉ। एक भाई ने इसमें रिप्लाई भी किया है, डोंट लर्न लॉ, जस्ट अंडरस्टैंड एंड रिपीट। अंडरस्टैंड एंड रिपीट से नंबर नहीं आते, और मैं बताता हूँ क्यों। मेरे लॉ में अटेम्प्ट लगे थे लॉ की वजह से, और मैंने लॉ एग्जाम भी किया है, बोथ सिनेरियो। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था मेरे साथ।
ये अंडरस्टैंड एंड रिपीट वाला ही कॉन्सेप्ट था मेरा। आप लॉ के कोई से भी सेक्शन उठा दो, आपको समझना है ना, मुझसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता था, ऐसा था। बट अगर जहां तक बात आती है क्वेश्चन लिखना कैसे है, उसमें लैग कर रहा था मैं। तो आई विल रिकमेंड वन टीचर, हर्ष गुप्ता सर। आप उनकी रिवीजन वीडियोस उठाओ, वो जो क्वेश्चंस कराते हैं, क्लासेस वगैरह में कराते थे, वो तो पता नहीं ऑनलाइन कराते हैं, रिवीजन में कराते हैं, बट वो क्वेश्चंस, वो उस रिवीजन वीडियोस में वो क्वेश्चंस कराते हैं ऐसे ही थॉरली, लिख के तो नहीं कराते। तो आपको लर्न लर्न मतलब क्या, रिमेंबर आई गेस होगा। तो आपको लर्न लॉ याद करना है तो आपको सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। तो व्हाट आई यूज टू डू कि मैंने अपने सारे जितने भी सेक्शन थे वो सारे लिख रखे थे और मैंने एक दीवार पे साट दिया। मैं रोज सुबह वो सेक्शन दिखता था। और हम जैसे मैं स्टार्ट ही करता था 73 से। स्टार्टिंग के सेक्शन में जैसे हो गया कुछ कुछ सेक्शन, जैसे वो शेयर कैपिटल वाले सेक्शन रख लिए मैंने, और सेक्शन 2 में कुछ कुछ सेक्शन रख लिए जिनको मैं याद रखता था। उसके बाद सीधा 73 से स्टार्ट करता था और मैं रोज सुबह उठ के 73 से लेके मैं 148 तक एक बार रिवाइज करता था। डेली डेली का काम था। तो मुझे एज ऑन डेट आप कोई सा भी सेक्शन पूछ लो, मुझे अभी तक याद है वो। तो आप 73 जैसे कुछ नहीं करना आपको, इट विल टेक मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स सेक्शन के लिए स्पेशली। तो आप 73 से आप 148 तक लिख लो, 2 पेजेस में आप साट दो दीवार पे, रोज सुबह उठो एक बार 73 से लेके देख लो। मैं 73 क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि वहां से ही मेन कवरेज हमारा जो मार्क्स होता है वो ज्यादा स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग के आप शेयर कैपिटल वाले सेक्शन ले लो या फिर वो सेक्शन 2 वाले ले लो। और ये तो हो गई सेक्शन याद करने वाली बात। दूसरी आती है, जैसे आप जब सेक्शन जब लिखते हो ना, तो सपोज आपने 73 लिखा तो डिपॉजिट, तो आप डिपॉजिट जब वो याद कर रहे हो ना सेक्शन 3 में डिपॉजिट, तो एक बार आप रिकॉल करो कि उसमें क्या क्या था। ये था, ये था, ये था, डिपॉजिट किसको कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ करके। तो वो था। फिर 76 में क्या है, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे आप सेक्शन देख रहे हो उसी टाइम की इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा था। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो आप जस्ट एक बार बुक खोलो, अब एक बार रिकॉल करो। ये मैक्स टू मैक्स आधा 1 घंटा का काम है रोज सुबह का। आपको सेक्शन याद होने लगेंगे। यहाँ तक रुकना नहीं है, जब सेक्शन याद होने लगे तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखो। और क्वेश्चंस लिखो, अगर आप सेक्शन कोड करते हो क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन में 4 चांद लग जाता है। तो आपको लिखना आना चाहिए, लॉ याद करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको लिखना कैसे आएगा, आपको सेक्शन कोड करना ही पड़ेगा अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, एग्जाम्पशन चाहिए। क्योंकि मेरा एग्जाम्पशन था तो मैंने कोई लॉ का ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें मैंने सेक्शन कोड ना किया हो, क्योंकि मुझे सेक्शंस याद थे, सारे सेक्शन याद थे A to Z। बस वो मैंने बताया 73 से ही स्टार्ट करता था मैं। तो आप ऐसे कर सकते हो, लिखो, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना परफेक्शन आएगा आपके अंदर। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज दी बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको लॉ में दिक्कत आ रही है, किसी को भी आ रही है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लिख के अटेम्प्ट करो, देख के नहीं। कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, मैट का उठाओ, कहीं से उठाओ, प्रीवियस ईयर उठाओ, आप उसको लिखो। बिना सेक्शन के तो लिखना ही मत कोई सा भी क्वेश्चन। अगर उसमें 2 सेक्शन के रेफरेंस आ रहे हैं तो वो 2 सेक्शन आपको पता होने चाहिए, और उसको कि फर्दर इन दिस सेक्शन ऐसे करके। और बाकी लॉ कैसे लिखना है तो आप टीचर वगैरह के वीडियोस पढ़े हुए होते हैं, आप उनको रेफर करो। याद 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 करना ही पड़ेगा सेक्शन वगैरह। आपने कभी ऑफिस में डांट सुना है? बहुत सुना है, बहुत। इतना सुना है कि मैं क्या बताऊं, कितना कितना सुना है। इस कान से खून आने लगते थे, ऐसे सुना है। तो बहुत डांट सुना है। बट हाँ, वही है कि डांट सुना है तो सीखा है काम, बिना डांट सुने नहीं सीखता है कोई। तो हमारे फॉर्म में ऐसा होता था ना कि जैसे सपोज आपको काम मिला तो चेक करने के लिए आपको सर के पास जाना था। सर अपने बगल में बिठा के फिर चेक करते थे। फिर वो चालू होते थे, फिर वो छोड़ो, मुझे याद नहीं करना। तो बहुत सुना है डांट भाई। इनका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट लर्निंग ऑफ योर आर्टिकलशिप पीरियड। पैसेंस पैसेंस इज द बेस्ट लर्निंग ऑफ माई आर्टिकलशिप पीरियड। आप बस मेहनत करते जाओ। अगर आपके फॉर्म में ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है तो आप बस मेहनत करो। मैंने एक ही चीज की, मैंने बस मेहनत करी। बेस्ट लर्निंग मेरा पैसेंस है ड्यूरिंग आर्टिकलशिप पीरियड, जो सीखा हमने। भैया आप लॉ का बता दो कैसे पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा, फाउंडेशन में हो या ये कमेंट करती रहती है संजीता सिंह। तो देखो, मैं ये बोलूंगा कि अगर आप फाउंडेशन में हो, आपको लॉ में दिक्कत आ रही है, लिख के प्रैक्टिस करो। मतलब सपोज कोई सा भी आप क्लॉज पढ़ रहे हो, कोई सा भी एक्ट पढ़ रहे हो, तो एक बार गो पेन डाउन कर लो। थोड़ा टाइम ही लगेगा ना, पर आप पेन डाउन करने पे ये होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे आपने
मैंने तो इनफैक्ट क्या किया था फाउंडेशन में, मैं साइंस स्ट्रीम से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, मैंने तो पूरा लॉ ही लिख डाला था कॉपी में। एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो सारा लिख डाला था मैंने कॉपी में। और सारे सेक्शन वाइज लिख रखे थे कि इस सेक्शन में ये ऐसे है। और जैसे वो सेक्शन लिखता था ना, तो उस टाइम तो आइडिया नहीं था कि कैसे क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करना है। तो यूट्यूब पे वीडियोस देखता था मैं कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर मैंने क्वेश्चन, तो लॉ में अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। मैं लॉ के बेसिस पे ही पास हुआ था। वो एक और भी था ना उसमें, BCA करके कोई सब्जेक्ट, तो वो तो ऐसे ही था, मेरा गोल ही था समझो, कुछ नहीं पढ़ा था उसमें। तो लॉ की वजह से ही मेरे वो 45 या 46 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे। तो आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन। क्वेश्चंस देखो और याद करना पड़ेगा आपको लॉ, ऐसा तो है फाउंडेशन में, तो याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। छोटा सा है, ऐसा नहीं। आप एक छोटे एक्ट्स है, आप याद कर सकते हो, कोई नहीं। हाँ, वही मैं बताया ना कि आप लिख के प्रैक्टिस करो कोई सा भी। अगर जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो आप लिख के प्रैक्टिस करो। बेशक आपकी राइटिंग खराब जा रही है, डजेंट मैटर। कोई सा सेक्शन कर रहे हो तो सेक्शन नंबर लिखा, सेक्शन कौन सा, रेफरेंस क्या है, कौन सा सेक्शन रिलेटेड है, और उसमें कुछ कुछ जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो कीवर्ड्स आप पेन डाउन कर लो, क्या इस सेक्शन में ये कीवर्ड्स हैं। ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक मैं वीडियो बनाऊँ मिड साइज वर्सेस बिग फोर। तो आप लोग अगर कमेंट करो, अगर आप लोग को लगता है कि हाँ ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा मिड साइज वर्सेस बिग फोर की। मिड साइज की क्या क्वालिटीज़ है और बिग फोर्स की क्या क्वालिटीज़ है। और इनका कमेंट है, भैया आपने कौन सी कंप्यूटर स्किल करी है MS एक्सेल। देखो, करी तो कुछ नहीं है, बस रिसेंट मैंने एक वो AI रिलेटेड कोर्स किया था। एक्सेल और वो AI का कंबाइंड कोर्स था, तो बस एक वही अभी रिसेंट किया था मैंने, ऐसा कुछ बाकी कोई कोर्स वगैरह नहीं करा। हाँ, बस वही आर्टिकल से पीरियड में जो होती है सारी नॉलेज हो जाती है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलग से कुछ नहीं किया मैंने। भाई कहाँ से हो और कहाँ से आर्टिकल शिप कर रहे हो। भाई मैं बिहार से हूँ, आर्टिकल शिप दिल्ली से कर रहा हूँ, अब मिड साइज फर्म नेम्ड दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स। वीडियो काफी लंबा हो गया यार। ब्रो क्या CA की डिमांड कम हो रही है क्या। हाँ ब्रो, अगर मैं टू बी फ्रैंक बोलूँ कि हाँ कम हो रही है। डिमांड कम इसलिए क्यों हो रही है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है। भाई डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, तो डिमांड कम हो रही है यार। थोड़ा हार्श लगेगा बट या दैट्स फैक्ट। हाउ टू गॉट बैंक ऑडिट अपॉर्चुनिटी एज यू आर नॉट अ CA, प्लीज गाइड। मैंने अभी बताया ना वो कि फॉर्म के बिहाफ पे आया था, मैंने अपना पर्सनल वो कुछ कैपेसिटी पे नहीं किया था ऑडिट। आई हैव बिन वर्किंग एज अ बैंक ऑडिटर एंड स्किल्स प्लीज। तो आप अगर बैंक ऑडिटर, तो आप लिंक्डइन वगैरह से लोगों से कनेक्ट कर सकते हो मिड साइज फॉर्म, या फिर मिड साइज फॉर्म वगैरह विजिट करो आप। जो छोटे छोटे फॉर्म है जो बैंक ऑडिट में हैं, तो आप उनसे विजिट करके बोल सकते हो कि अगर इनकेस आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये थे हमारे सारे कमेंट्स जिनका हमने रिप्लाई किया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मुझे भी पता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिनके फर्दर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट में रिप्लाई दूंगा। ये था हमारा Q&A सेशन। आपको कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, तो आप मुझे बताओ। इसके साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग हमारा होगा वो GM, अभी हमारी MCS चल रही है, MCS का दूसरा ब्लॉग आ रहा है। वो MCS वाला ब्लॉग मैंने इसी Q&A सेशन की वजह से होल्ड कर रखा था, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग वगैरह तो आते ही रहते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। टाटा बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। यार तेरा बंदा नहीं मेरा यारिया मैं